পারি না যে মহিলার যে রাস্তায় চলবে তা সে চলার ইয়ে নেই, রাস্তায় বেরোলি अगर जाने देगा तो 5 जन जाएंगे, बाकी लोग हम लोग इधर रहेंगे। यहाँ की फोर्स केवल और केवल टीएमसी की एजेंट है। हम जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस नियम के तहत हमको रोका जा रहा है। नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बंगाल का संदेश खाली ममता सरकार और बीजेपी के लिए सियासत का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी ने संदेश खाली तक जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, एससी कमीशन की रिपोर्ट राष्ट्रपति तक पहुंच गई, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने संदेश खाली में जैसे अघोषित कर्फ्यू लगा दिया। 19 जगहों पर धारा 144 लागू है और किसी भी जनप्रतिनिधि को वहां जाने से रोक दिया गया। लेकिन नव भारत का कैमरा 2 दिन पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और वहां पर पीड़ित महिलाओं से बात की। यकीन मानिए, रोंगटे खड़े हो गए। पीड़ितों ने नव भारत को बताया कि क्या क्या प्रताड़ना उन्होंने झेली है, कैसे रात में डराकर टीएमसी दफ्तर बुलाया जाता है, किसी के घर की बहू बेटी सुरक्षित नहीं, यहां तक कि पानी भरने जाने पर भी गुंडे परेशान करते हैं। ये सब किसी पार्टी का बयान नहीं, नव भारत के कैमरे पर आया सच है। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर गांव की महिलाएं क्या झूठ बोल रही हैं? एक दो नहीं, कई महिलाएं मिली, सबने एक ही बात कही, एक ही बात की तस्दीक की। तो सवाल है कि आखिर संदेश खाली में ऐसा क्या पक रहा है जिसे अब ममता बनर्जी की सरकार छुपाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। एक रिपोर्ट देखिए आप। মহিলাদেরকে রাতে ডাকা হতো, দিনে যখন তখন মানে ভয় দেখানো হতো। চলতে পারি না যে মহিলার যে রাস্তায় চলবে তা সে চলার ইয়ে নেই, রাস্তায় বেরোলি হ্যাঁ তুলে নিয়ে যাবে। सुलग रहा संदेश खाली, महिलाओं पर ममता नहीं। बंगाल में अत्याचार की सीमा पार, टीएमसी को सिर्फ वोट से प्यार। शाहजहां शेख पर कब होगी बड़ी कार्रवाई, बीजेपी की बड़ी लड़ाई। ममता का बंगाल जल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं इंसाफ मांग रही हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ देने वाला ही उनके साथ शोषण करने वालों का बचाव करने लगे तो फिर क्या होगा? सीएम ममता बनर्जी मुख्य आरोपित और फरार टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के बचाव में उतर आई। আপনারা জানেন জীবনে আমি কোনো অন্যায়কে কোনোদিন প্রশ্রয় দিইনি এবং আমি ইনিশিয়েটিভ নিয়ে স্টেট কমিশন পাঠিয়েছি, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাঠিয়েছি, 17 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরেই সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। संदेश खाली में तनाव के बीच महिलाओं के शोषण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। एक जनहित याचिका दाखिल की गई जिसमें मांग है कि मामले की जांच और मुकदमा राज्य के बाहर ट्रांसफर किया जाए। इस बीच बीजेपी की डेलीगेशन टीम आज संदेश खाली का दौरा करेगी। बीजेपी की 6 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली जाएगी और पीड़ितों से मुलाकात करेगी। इस टीम में 2 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद शामिल हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष संदेश खाली जाने वाली है। और जो मैं हालात देख रहा हूँ, यहाँ की फोर्स केवल और केवल टीएमसी की एजेंट है और इस तरह के हम वहाँ दंगा नहीं फैलाने जा रहे हैं। 6 मेंबर में हमारे 5 लेडीज हैं, 2 सेंट्रल मिनिस्टर हैं, मैं डीजीपी रहा हूँ और यहाँ पर रोका जा रहा है इसलिए कि हम लोग ममता दीदी का तांडव वहाँ ना देख पाए, लेकिन ऐसा ये छिपेगा नहीं। ममता बनर्जी डर गई है, उनका पतन का समय आ गया है। आज जो अत्याचार हुआ है संदेश खाली हिंदू महिलाओं के ऊपर, वो नहीं चाहते हैं कि उसका जो खबर है वो बाहर आ जाए। आ तो गया है, हम लोग जाने से और भी क्या क्या हुआ है वो बाहर आ जाएगा। इसलिए हम लोग को रुका हुआ है, हम लोग को अटका दिया है। लेकिन टीएमसी का डेलीगेशन जा रहे, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं, वहाँ पर भी मंत्री है और यहाँ पर हमारा केंद्रीय मंत्री है, सब महिला। बोले आप शांति विघ्नित करेंगे, हम लोग जाने से शांति विघ्नित होगा। शेख शाहजहां
को माने पकड़ने का कोई वो नहीं है, वो तो शांति प्रिय मनुष्य है ना। संदेश खाली की कई महिलाओं ने टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर जमीन हड़पने महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद से बंगाल की सियासत गर्म है। If anybody misbehaved with somebody, we are taking steps. But regarding this mass torture against women, etc., that is completely baseless. इस पूरे घटनाक्रम के बाद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कटघरे में है। सवाल है कि महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली ममता बनर्जी खुद क्यों आरोपित की ढाल बन रही हैं? आखिर शाहजहां शेख को क्यों बचाना चाहती है ममता? संदेश खाली का सच क्यों दबाया जा रहा है? इन सवालों के जवाब आज संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं मुख्यमंत्री ममता से पूछ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी टीम को पुलिस ने रोका। संदेश खाली जा रही थी बीजेपी टीम, और संदेश खाली जा रही बीजेपी नेताओं की टीम अब लौट गई है। कोलकाता के लिए वापस लौट रहे हैं टीम के सदस्य। बीजेपी नेता कोलकाता में अब राज्यपाल से मिलेंगे, क्योंकि वहां तो सुनवाई हो नहीं रही, तो राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे टीम के सदस्य। पुलिस ने टीम को संदेश खाली नहीं जाने दिया। अभिषेक राज हमारे सहयोगी मौके से हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, अभी क्या वहां पर हो रहा है? 4-5 लोग जा रहे थे, उनको भी नहीं जाने दिया क्या? देखिए, सबसे पहले डेलीगेशन की टीम यहां पे पहुंची थी। डेलीगेशन की टीम ने जो वेस्ट बंगाल पुलिस है उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारी 6 लोगों की टीम है, हमें जाने दीजिए। मना कर दिया गया। 2-3 बार पुलिस के साथ जो है वो थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई। उसके बाद डेलीगेशन की तरफ से जो अन्नपूर्णा देवी है, जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट 4 लोगों को इजाजत दीजिए, बाकी 2 लोग भी नहीं जाएंगे। उसको भी इंकार कर दिया गया। आखिरी में रिक्वेस्ट की गई कि अच्छा आप 2 लोगों को इजाजत दे दीजिए, उनको भी मना कर दिया गया। और उसके बाद थक हाकर अब जो डेलीगेशन है वो वापस कलकत्ता की तरफ लौट रही है। और ये बात डेलीगेशन की तरफ से कहा जा रहा है कि अब एक ही उपाय है, वो है महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम गवर्नर साहब। उनके पास जाकर हम अपनी व्यथा सुनाएंगे, अपनी बात रखेंगे। उनसे यहाँ के संदेश खाली के जो हालात हैं उनको साझा करेंगे, और जो बातें उन्होंने यहाँ पे विक्टिम से की हैं वो सारी बातें वो जाकर महामहिम से कहेंगी। यानी ये है कि देखिए, ज्यादा लोग जा रहे थे तो दिक्कत, 5 लोग जा रहे तो दिक्कत, 3 लोग 2 लोग जा रहे हैं तो भी दिक्कत, और ये दिक्कत कब तक चलती रहेगी कुछ नहीं पता। मैं आपसे लेता रहूंगा, मैं आपसे अपडेट लेता रहूंगा, लेकिन अभी जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी हम जरा मिलवा देते हैं। सौरभ सिकदर साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, शबनम खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है, मोहम्मद तौसीफ रहमान प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के हमारे साथ में है, हाजिर निजाम खान साहब पीस पार्टी के प्रवक्ता है, और नीरज राय साहब राजनीतिक विश्लेषक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद तौसीफ रहमान साहब, ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? धारा 144 लागू है, 2-3 लोग अगर चले जाते, महिलाएं जा रही थी ना, क्या दिक्कत थी? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं आपके हेडलाइंस देख रहा था कि बंगाल जल रहा है, तो इसमें भी एक सवाल उठता है कि बंगाल जल रहा है कि जलाया जा रहा है। और वहां पे मेरी दोस्त जो है, जो स्क्रीन में जो आ रही है पूजा, वो मेरी दोस्ती हैं, और उन्होंने कई प्रश्न उठाए वहां पर औरतों से, और ऐसा लग रहा था कि वो प्रश्न कम था, कुछ जो शब्द थी उन शब्द को उनके मुंह पे डाला जा रहा था। मगर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला है, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो, टीएमसी कार्यकर्ता हो, कांग्रेस या सीपीएम, कोई भी कार्यकर्ता हो, उनकी जो डिग्निटी है वो नॉन नेगोशिएबल। आप उसको हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। उनको इज्जत देना बहुत हानिकार है, उसको बहुत जरूरी है, उसको आप दो राय नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर अगर उनके साथ कुछ हुआ है। मगर अब तक देखिए, रिपोर्ट ये कह रहा है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है और जो रेप का जो मुद्दा उठ रहा है, अब तक ये रिपोर्ट नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि रिपोर्ट नहीं करने को दिया गया, तो अगर आप स्टेट कमीशन पे नहीं बिलीव करना चाहते, अगर आप डीआईजी पे बिलीव नहीं करना चाहते, अगर आप सीआईडी पे यकीन नहीं करना चाहते, तो हम बीजेपी के ऊपर और उनके माउथपीस पर कैसे बिलीव कर दे जो दिल्ली से आए? हम उनके ऊपर तो यकीन नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए, अनुसूचित जाति आयोग के लोग गए, उनकी तरफ से कहा गया, केंद्र की तरफ से जो भी लोग जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं महिलाओं से बात करके कि उनको परेशानी हुई है। और एक बात और, कल ममता जी कहती हैं, सुनिए ना तौसीफ रहमान साहब, कल ममता जी कहती हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये बीजेपी और आरएसएस वाले हैं, वहां पर महिलाएं जो भी हैं वो नकाब पहन के आई हैं, है ना? और आज ये कह रही हैं कि मास्क पहने हुए हैं ये सारे लोग, तो मतलब इन लोगों की क्या चेहरा, इन लोगों की पहचान हम सार्वजनिक करें, ये चाहती है ममता बनर्जी?
नहीं, एक महिला की फोटो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, अगर आप बोलिएगा तो मैं शेयर करने को तैयार हूं। जो महिला ने इंटरव्यू दिया है वो हाथ में सिगरेट लेके भाजपा के ऑफिस में पीते हुए दिख रही है। पर अगेन ये 10 से 12 महिलाएं हैं जो खुल के आई हैं, ये सारी की सारी बीजेपी आरएसएस की एजेंट है। बेइज्जती और सेंसिटिविटी हटाना नहीं चाहता क्योंकि उनकी इज्जत दुनिया में सबसे आगे है। और मैं उसको तो ये 10-12 महिलाएं जो भी आई है ना भारत के कैमरे पे, ये सभी आरएसएस की एजेंट है। नहीं, आप जब अपना हेडलाइन दिखाते हैं, आप हेडलाइन में अग्निमित्रा पॉल का स्टेटमेंट नहीं दिखाते हैं जहां वो ये कहती हैं कि हमें 2 दिन दो, संदेश खाली को हम बैटल। रहमान साहब नवभारत थोड़ा सा देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं महिलाओं से जो बात है, अनकट बात दिखाई है हमने, अनकट बात दिखाई है। जो उन्होंने कहा है बिना किसी काट छाट के सीधे वो दर्शकों तक पहुंचाया है, उनके आरोपों को हमने जनता के बीच में रखा है और अब वहां पर किसी को पहुंचने नहीं दे रहे। आप वहां पर किसी को पहुंचने नहीं दे रहे। आप इसको कहानी के स्तर में आप ये बताइए, आपको लगता है ये सब कहानी है? ये सब कहानी आपको लगता है? आप संदेश खाली को आप क्या चाहते हैं? आप अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं? नहीं, मुझे ये बताइए, शाहजहां शेख को टीएमसी क्यों बचाना चाह रही है? शाहजहां शेख को टीएमसी क्यों बचाना चाह रही है? अरे भैया, अगर उसने कुछ किया है तो कोर्ट अपना एक्शन लेगा ना। अरे तो वो तो फरार, वो तो इधर उधर पता नहीं कहां छुपा हुआ है, उसके बचाव में खुलेआम आ जाते हैं। संदेश खाली में वैसे 3-4 गुंडे बीजेपी के घूम रहे हैं, पर उनका नाम कोई नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी के गुंडे घूम रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं किसी के भी गुंडे घूमे, लेकिन उन गुंडों को पकड़िए तो। किसी के भी गुंडे घूमे, पकड़िए तो। वीडियो दिखाइए तो। शाहजहां कहां भाग रहा है? बंगाल की पुलिस क्या कर रही है? मैं दिखाता हूं अग्निमित्रा पॉल का वीडियो, अगर आप चाहते हैं तो। जो औरत ये कह रही है कि मैं संदेश खाली को बहुत बदल दूंगी। ये 10-12 जितनी भी महिलाएं हैं, सबके वीडियो ले आइए आप, सबके वीडियो ले आइए। 10-12 महिलाएं जितनी भी हैं, जो गरीब गुरगे वाली जो बेचारी वहां पर महिलाएं, जो साड़ी पहन के बेचारी वहां पर बैठी हुई, कह रही है कि जीना दूभर हो गया है। बोले पति और बच्चों को उठाने की धमकी दी जाती है, दफ्तरों में खींच के ले जाती है, सुबह छोड़ दिया जाता है। कितना गंभीर मामला है शबनम खान। आप इसको प्रूव नहीं कर पाइएगा। अरे सामने सुना रहे हैं, वो आपको सुनाई दे रहा है, कानों पर पट्टी बांध ली है। शबनम खान, ये सारी महिलाएं बीजेपी की एजेंट हो गई। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मास्क पहन के आती हैं, बयान देके चली जाती हैं, तो क्या इनका चेहरा यहां पर दिखाया जाए? शायद ममता दीदी को कानून पता नहीं है कि जिनके साथ बलात्कार होता है या जिनके साथ इस तरीके का हरेसमेंट होता है, उनका चेहरा चैनल वाले नहीं दिखा सकते हैं। अगर उनकी इच्छा हो, अगर वो खुद दिखाना चाहे, खुद सामने आकर बोलना चाहे इस तरीके से बिना पर्दे के, तो बोल सकती है। अरे तौसीफ भाई चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। एक तो चोरी करेंगे, लड़कियों का हरेसमेंट कराएंगे, फिर फालतू बात करेंगे यहाँ पर बैठते। जिस मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं है। शुरुआत मैंने आपको दे दी, पूरा वक्त आपको दिया। अब जब शबनम खान बोल रही है या बाकी कोई और बोल रहा है, तो एटलीस्ट थोड़ी सी कृपा ये कीजिए कि मेरी डिबेट में जब कोई कुछ बोल रहा है इंटरप्ट मत कीजिए। पूरा मौका मैं आपको दे दूंगा, बोलिएगा आप, है ना? शबनम जी, आता हूं मैं तौसीफ भाई, सही नहीं बात है। मैं तौसीफ भाई से बोल रही हूं कि जो महिलाएं चैनल दिखा रहा है, आप उनको आरएसएस की एजेंट बता देंगे, और जो भी बेचारी आगे और 10-20 महिलाएं जो आना चाह रही होंगी, आपके इस डर से वो भी नहीं आएंगी कि भैया ये तो बीजेपी वाला बता देंगे। बीजेपी के गुंडे अगर घूम रहे हैं, आपकी पुलिस झुंझुना लेकर घूम रही है क्या? आपकी पुलिस झुंझुने वाली है क्या? आप वैसे तो हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए आपकी पुलिस पूरा दल बल लेके निकल पड़ती है। एक उसको शेख को नहीं पकड़ा जा रहा। मैं सुनना चाह रहा था भारत के नागरिक के लिए, अपराधी के लिए पुलिस क्या करती रहती है? ईडी को भगा सकते हो, मतलब नहीं है, आम औरतों को डरा सकते हो, लेकिन आप वहां नहीं जा सकते हो उसको पकड़ने के लिए। आपकी पुलिस झुंझुना लेकर घूमती है। सौरभ सिकदर जी, क्यों पहले इनको चुप कराइए। क्यों टीएमसी की तरफ से, ममता दीदी की तरफ से भरोसा नहीं किया जा रहा उन महिलाओं पर जो 12 साल से कह रही है कि हमारे साथ उत्पीड़न हो रही है, और कोई ध्यान नहीं देता? पुलिस से भरोसा उठ चुका है, पुलिस सब इन्हीं की है, ये महिलाएं कह रही हैं। तौफीक भाई को रिक्वेस्ट है, बीच में मत बोलिएगा, मैंने आपको नहीं टोका है, आपका पूरा बात सुना है मैंने। देखिए, आपको क्रोनोलॉजी समझना होगा। पहले शेख शाहजहां को ईडी अरेस्ट करने जाते हैं, उसके बाद वो जब एकदम भाग जाते हैं चूहा के तरह, तो उसने जो डर का वातावरण वहां पे बना के रखा था, तो गांव का महिला
वो टूट जाता है और उसके बाद वो लोग खुल के सामने आता है। और जब देखता है कि पूरे गांव के महिला सामने आके आपके मीडिया के सामने ऐसे बयान दे रहे हैं, तो क्या करते वहां सबको जाने के लिए रोक देता है और एक टीम भेजा जाता है जो पुलिस का, जो हर घर घर में जाके धमकी दे रहा है। दूसरी बात, तो वही महिला टीवी के सामने बोला है कि हमने इसलिए कंप्लेन नहीं किया कि हम थाना में भी जाते थे तो वहां पे पुलिस बोलते थे शेख शाहजहां और ये शिबू हजरा, उत्तम सरदार, इन लोगों से पूछ के आओ तभी मैं आपका कंप्लेन लूंगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के ऊपर हमला होता है, उसको पुलिस मार के घायल कर देते हैं। और वेरी नेक्स्ट डे ममता बनर्जी विधानसभा में खड़ा होकर बोलती है कि शेख शाहजहां को हैरास किया जा रहा है, ईडी उसको परेशान कर रहा है। आप बताइए उसके बाद कौन सा स्टेट पुलिस, कौन सा उसके अंडर जो पुलिस है उसको अरेस्ट करने का साहस दिखाएगा? जब कानून का मुखिया जो है इस राज्य के, वो विधानसभा में खड़ा होकर ये इंडिकेशन दे रहा है कि शाहजहां ने कुछ नहीं किया, पुलिस का हिम्मत है क्या उसको कुछ करने के लिए? और एक चीज और बोलना चाहता हूं, पुलिस का भी देखिए, पुलिस के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है। कल पुलिस ने एक ट्वीट किया अपना हैंडल से जहां पे वो मीडिया को दोषी ठहरा रहा है झूठा खबर फैलाने के लिए। इस पुलिस के ऊपर कौन भरोसा कर सकता है? कोई भी सुबुद्धि संपन्न मनुष्य जो है इस पे भरोसा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सच सामने आ गया है। अच्छा, ठीक ममता है। दीदी और उनका पार्टी इसको छुपाने का कोशिश कर। हाजी निजाम खान साहब, पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं। औरत की फिक्र नहीं है, औरत जात की फिक्र नहीं है। आप लोगों को फिक्र है कि बीजेपी क्या करना चाह रही है, बीजेपी कहाँ आग लगाना चाह रही है। तौसीफ भाई, और उन्होंने तो ये भी कहा अच्छा कि तौसीफ भाई मेरे को एक बात महिला, बताइएगा। आपको हिंदू और मुसलमान की फिक्र है, सुनिए तौसीफ भाई, एक बात बताइए। इंसानियत की फिक्र नहीं है आप लोगों को। सुनिए तौसीफ भाई, एक बात मेरे को बताइएगा, ये जितनी भी महिलाएं हैं जो 10-12 साल से परेशान थी या फिर कह रही हैं, वो चलिए आपकी बात मान लेता हूं। अरे मैं सुन तो लीजिए, आप सुनते नहीं है। सवाल आप कैसे कर सकते हैं? आप सुनते नहीं है। 10-12 साल से वो परेशान, आप सुनते नहीं है। भाजपा की एजेंट नहीं हो सकती। अरे सुन तो लीजिए, थोड़ा सा सुनना सीखेंगे तो शायद कुछ आउटपुट निकल के आएगा। मेरी बात सुनिए, वो ये कह रही हैं कि शाहजहां शेख जिसकी यहां पर एक छत्र राज चलता था, मतलब गुंडागर्दी चलती थी। पहले उनकी बात सुनिएगा, आप समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो तब वो बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, कभी भी उनको ले जाया जाता था, उनके साथ गलत किया जाता था, डराया धमकाया जाता था, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन जब एक उम्मीद जागी, जब शाहजहां शेख वहां से फरार हुआ, तो वो खुलकर आई महिलाएं। ये वहीं की रहने वाली है ना, नहीं तो आप इनका पहचान पत्र वगैरह ये सब थोड़ा सा जांच करवा लीजिए तो पता चल जाएगा। तो महिलाएं की बात अगर ममता बनर्जी नहीं सुनेंगी तो कौन सुनेगा? वो भी तो एक महिला है ना, पक्ष लेना चाहिए था, कम से कम बात तो सुननी चाहिए थी। हिमांशु भाई, ये सारी बात जो आप कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आप पत्रकार हैं, आपको जो चीजें मिली हैं, कलेक्टिव सब्जेक्टिव जो चीजें मिली हैं, आप उसमें बात कर रही। बट मैं इन पैनलिस्ट से पूछना चाह रहा हूं कि आप जो इतना सटीक जवाब दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ये तथ्य आपने कहां से लिया? और ये सारी महिलाएं जो है, मैं ऑफकोर्स मैं रूल जानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना पर्दा हटा दीजिए, पर्दा लेके आप पुलिस स्टेशन चले जाइए और बिना कोई डर से आप जाके, मैं समझता हूं सब बातें, मगर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब जब भाजपा ने औरतों को लेकर राजनीति की है, वही औरतों ने सामने से आके कहा है कि हमारे ऊपर फोर्सफुली स्टेटमेंट देने के लिए फोर्स किया गया था। सर, हम तो यहाँ पर जाकर आप करिए ना, यहाँ पर पूछिए ना। हाजी निजाम खान साहब, ये जितनी महिलाएं हैं सब झूठी हैं, सब झूठी है ये सारी महिलाएं। वहां पर क्या पूरा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? ये इतना अत्याचार भाजपा खराब कर रही है, मेरी बहनें खराब नहीं कर रही है। डिस्प्ले पे अरे तो आप लोगों ने सीधे आप बोल रही हैं, आप अपनी बहन उन्हें बोल रहे हैं, और ममता दीदी तो क्लियर कह रही है, ममता दीदी क्लियर कह रही है बीजेपी आरएसएस की एजेंट है। क्लियर बोला है ममता बनर्जी ने कि ये बीजेपी आरएसएस की एजेंट है, अपने राज्य की महिलाओं को जो परेशान है। पार्टी के प्रवक्ता हाजी निजाम खान, सबसे सेवक हिमांशु भाई, देखिए जिस तरीके से अभी बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ जो इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देश सुरक्षित हाथों में होने के बावजूद बंगाल के अंदर हमारी बहन बेटी अगर ये कहती है कि रात के टाइम हमको टीएमसी कार्यालय लेके जाया जा रहा, ये बड़ी दुखदायी बात है। हिमांशु भाई देखिए, अपने मैं बहनों के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि ये मुल्क के अंदर हमारी माँ बहन बेटी है जो जगत जननी है, इन्हीं जगत जननियों ने प्रभु जी और तौसीफ रहमान साहब से पूछिए ना कि क्यों ऐसा बंगाल में हो रहा है, पूछेंगे। बहुत गलत हुआ
हिमांशु भाई देखिए, मैं ये कहता हूं कि बहन बेटी के साथ अगर इस तरीके की वारदात हो रही है तो इसमें केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अच्छा, इसमें केंद्र सरकार जिम्मेदार है। मेरे को एक बात बताइए, ये बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता जा रहे हैं, महिलाएं जा रही, उनको जाने नहीं दिया जा रहा, 2 महिलाएं जा रही हैं, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा, तो इसमें भी केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हिमांशु भाई कैसा चश्मा लगाते हैं आप? धरना प्रदर्शन करेंगे, हिमांशु भाई कौन सी टीएमसी के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे। ये जो क्या नाम है, संविधान अनुसूचित जाति आयोग पर आपको भरोसा नहीं है? अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रपति के पास गए, उन पे भी आपको भरोसा नहीं है, आपको अपने लोगों पर भरोसा है बस। लेकिन ये 2024 का जो एक चुनावी माहौल नजदीक आ रहा है ना हिमांशु भाई, वहां हमारे निजाम खान साहब एक बात बताइए, सिंपल सी बात, तृणमूल कांग्रेस के रवैये पर आपको कहीं पर सवाल खड़े आपको होते हैं कि सवाल खड़े यहां पर करने चाहिए? ईमानदारी से बताइएगा, इसमें मोदी दोषी है पूरा, टीएमसी का कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, टीएमसी का लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। हिमांशु जी आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं ये कहता हूं कि जो बहन बेटी को अगर सुरक्षा प्रदान न कर सके, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, चाहे वो ममता बनर्जी की हो, केंद्र में बैठी हुई मोदी जी की सरकार हो, तो वो सब कैटेगरी में आती है, क्योंकि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा देना हमारी सरकारों का दायित्व बनता है। इसका मतलब यह है कि बंगाल के अंदर तो टीएमसी फेल हो चुकी है और केंद्र मुझे बस एक बात समझनी है कि महिलाओं की हक की बात हो रही है, तो एक महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं आगे आती है महिलाओं के लिए? नीरज राय जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, नीरज राय साहब क्यों ममता बनर्जी खुलकर स्टैंड नहीं ले पा रही हैं इन महिलाओं के मामले में? जी बिल्कुल हिमांशु भाई, मैं पूरा स्पष्ट करूंगा, निवेदन है, कोई बीच में बोलेगा नहीं। पहले देखिए, ये जो चीजें हुई है, वहां पे जो आरोप लगे हैं, अगर प्रथम दृष्टया इस आरोप को हम सही मानते हैं तो अति निंदनीय है ये, और निंदनीय होने के साथ साथ यह पूरी तरह से सियासत हो रहा है। सियासत किस लिए है? मैं आप ही की बातों को मान लिया कि टीएमसी वहां पे लाइन ऑर्डर उसका फेल हो चुका है, तो प्रथम दृष्टया जवाबदेही बनती है हमारे गृह मंत्रालय की कि क्या उनको वहां पर राजनीति करना है। पहले जवाबदेही बताए, गृह मंत्रालय की कितनी जांच कमेटी गृह मंत्रालय ने भेजा तत्काल प्रभाव से वहां पर, क्योंकि वो महिलाएं हमारे देश भारत के हिस्सा हैं और हमारे संघीय ढांचा में व्यवस्था दी गई है कि अगर राज्य सरकार अनियंत्रित होती है तो उस पर केंद्र का चाबुक चलता है। लेकिन हिमांशु भाई, सबसे बड़े दुख की बात यह होती है कि सियासत अगर ये नहीं होता तो 19 के चुनाव भी आपने देखा, 21 का चुनाव भी आपने देखा, उससे पहले 16 का भी चुनाव था और 24 का चुनाव आ गया है, और यहाँ पर ये चीजें दर्शाई जा रही हैं कि टीएमसी गलत है, ममता बनर्जी गलत है, भाजपा सही है और भाजपा अपने स्तर से फ्लॉप नहीं है। नीरज राय साहब मेरी बात सुनिए ना, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए टीएमसी को हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए बीजेपी को हटा देते हैं। राय साहब सुनिए, टीएमसी को हटा देते हैं, बीजेपी को हटा देते हैं, अब संदेश खाली की इन महिलाओं के बारे में बात कीजिए, क्या वो सही है या वो गलत है? देखिए, अगर वो आवाज उठा रही हैं तो सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए राज्य को? अगर बात है, देखो महिलाओं के मान सम्मान की बात है, मणिपुर पे भी बात होनी चाहिए। अरे मणिपुर थोड़ा सा रुकिए आप, खान साहब क्या बात कर रहे हैं, जरा एक संवेदनशील गंभीर वाले मुद्दे को कहां ले जा रहे हैं, एक मिनट रुकिए जरा, थोड़ी देर राय साहब से बात करने दीजिए, कुछ समझदारी से बात कर रहे हैं। बोलिए। हाँ बोलिए राय साहब। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो महिलाओं के ऊपर आरोप लगा है वह निंदनीय और अति निंदनीय है, लेकिन अगर तथ्य जांच की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय अपने हाथ में ले, अपने केंद्रीय समितियों से जांच कराए, सिर्फ ये कहे भाजपा के नेता वहां पर कि हमें नहीं जाने दिया। एक पॉइंट बताइए मुझे, जल्दी से एक पॉइंट बताइए, अगर गृह मंत्रालय की तरफ से किया जाएगा तो क्या टीएमसी को आपत्ति नहीं होगी? टीएमसी भरोसा करेगा? अभी रहमान साहब कह रहे हैं कि ये सब साजिश है। मैं बता रहा हूं, सुनिए रहमान साहब, अगर गृह मंत्रालय की तरफ से कार्रवाई होगी तो आप भरोसा करेंगे, परमिशन देंगे? कार्रवाई के लिए कोई नहीं रोक रहा सर, कार्रवाई तो आप कर सकते हैं, मगर आप माउथपीस को मत भेजिए, आप एक सटीक एजेंसी को भेजिए, एक न्यूट्रल एजेंसी को भेजिए, उस पर कार्रवाई करवाइए। मगर जो चीज हुई नहीं है आप उसके मुंह पे कैसे डाल सकते हैं? मैं अपने मैं अपने बातों से पीछे हटूंगा नहीं सर, क्योंकि मुझे पता क्या हो रहा है। हाँ एक मिनट, हाँ बोलिए राय साहब। महिलाओं को मेरी पूरी बात होने देंगे, आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में घटना घटी थी उन्नाव में, कुलदीप सेंगर को क्या भाजपा की सरकार बचा रही थी? हाथरस में घटना घटी थी, क्या वहां पे जनप्रतिनिधि जा रहे थे तो भाजपा की सरकार क्यों नहीं जाने दे रही थी? अभी लखीमपुर में जो घटना घटी थी, कभी कहीं प्रियंका गांधी तो कहाँ है ये लोग जो टीएमसी के कार्रवाई हुई ना?
ओहो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मूल बात पे आइए। एक सुनिए ना, एक बड़ी खबर यहां पर बता देते हैं, क्योंकि है ना वक्त कम है तो बड़ी खबर भी तुरंत बतानी चाहिए। इस बीच अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। मिथुन चक्रवर्ती ने, जरा वो सुनिए एक बार। ভারতবাসীর লোকেদের বলছি, টাইম হ্যাজ কাম নাও, ইউ রাইজ। যদি মহিলাদের সাথে এইভাবে ব্যবহার হয়, মহিলাদের সাথে এইভাবে তাদের ইউজ করা হয়, आई थिंक এর থেকে ঘৃণনীয় কাজ কিছু হতে পারে। इससे ज़्यादा घिनौने काम कुछ नहीं हो सकता। आई अंडरस्टैंड, बट you are with the women, you are playing such kind of games, I mean, it's unbelievable. चलिए, पॉलिटिक्स इज अ डिफरेंट थिंग, हम पॉलिटिकल लड़ाई करेंगे, पॉलिटिकल बातें करेंगे, दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। आई थिंक यू ऑल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट इसके बाद उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। शबनम खान, यही मुद्दा तो उठा रहे मिथुन कि महिला होकर महिलाओं के लिए अगर बात नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी क्या गारंटी है कि जब ये मामला शांत हो जाए उसके बाद इन पर कोई अत्याचार ना हो, इनको डराया धमकाया ना जाए? हिमांशु भाई, मैं तो बोल रही हूँ कि जब महिलाओं की बात आई है तो इन सब के मुखौटे ऐसे नहीं होने चाहिए कि मेरी पार्टी में ये हुआ, तेरी पार्टी में ये हुआ। जब महिलाओं की बात आई है, संवेदनशीलता से सुना जाए, समझा जाए, और यहाँ पे राजनीति ना भांजी जाए। यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट भाग गया आपका, जिसके ऊपर हैरेसमेंट का केस है, जिसके ऊपर अत्याचार का केस है, जिसके ऊपर जमीन पे कब्जा करने का आरोप है, आप उसको भी बचाने के लिए बैठ जाते हैं। मैं बोल रही हूँ महिलाओं के मामले में कम से कम थोड़ी संवेदनशीलता तो बरतिए। कोई मणिपुर की बात करेगा, कोई वहां की बात करेगा, सारी पूरे देश में कहीं की भी महिला हो। शबनम कट टू कट बात करें, एक मिनट कट टू कट जरा बात करते हैं। नीरज जी एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। मोहम्मद तौसीफ रहमान साहब, शाहजहां शेख, क्या भूमिका है? शाहजहां शेख पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? उठानी चाहिए। कार्रवाई क्यों होगी? भारत के कार्रवाई तो फरार क्यों है वो सामने आए ना? बात सुनिए मानसू भाई, मेरी बात सुनिए। अरे निजाम खान साहब थोड़ा सा रुकिए, मामला गंभीर है। रुकिए निजाम खान साहब, मामला गंभीर है, थोड़ा रुकिए, सीरियस बात हो रही है। शाहजहां शेख को वहां पे टेररिस्ट, गुंडा, मवाली, लैंड ग्रैबर, अभी ये मुस्लिम कह रही थी कि मुस्लिम कैंडिडेट, वो सब बना दिया गया। ठीक है, अगर कुछ भी गलतियां हैं या कुछ भी चीजें हैं, ममता बनर्जी ने सटीक तौर और साफ साफ बता दिया है कि कोई भी बचेगा नहीं। अभी तक 17-18 अरेस्ट हो चुका है, और शाहजहां शेख के ऊपर अगर कोई भी कार्रवाई करनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। मुझे बस ये जानना है, मुझे बस ये बताइए रहमान भाई, मुझे बस ये बताइए कि अगर बहुतायत में महिलाएं किसी एक शख्स पर आरोप लगा रही हैं या किसी एक शख्स के खिलाफ एकजुट हो रही हैं और वो इंसान फरार है और सरकार उस शख्स को बचाने में लग जाए, तो कैसे भरोसा करेंगे सरकार पर? ये बताइए। अरे आप सामने लाइए ना, पीछे पड़ जाए, लॉ एंड ऑर्डर का सामना करें ना, पीछे पड़ जाए, कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे ना। आपकी सरकार है, आप उसे अपने शेल्टर में रखेंगे तो अपराधी के पीछे ही पड़ना कानूनी पड़ेगा। प्रक्रिया का पालन करेगा कि नहीं करेगा शाहजहां शेख? या अलग संविधान लागू होता है उस पर? आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, आपको सूट कर रहा है। शाहजहां शेख कुछ भी करे, शाहजहां शेख कुछ भी करे, आप अपना घर चलाइए, हिंदू मुसलमान किसी बहन बेटी की आवाज ही नहीं सुनना बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका अपराधी मुस्लिम है, इसलिए आप उसको बचाकर ये दिखाना चाहते हो। देखो मुसलमानों, हमने आपकी वोट ली थी, हम आपको शेल्टर देंगे। अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे टीएमसी शाहजहां शेख को बचाती रहेगी, अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे कि नहीं करेंगे? अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे कि नहीं? और अभी केंद्र सरकार कोई एक्शन ले लेगी तो छाती पीटने बाहर आ जाओगे। अभी देखो बंगाल में केंद्र सरकार ने ये निर्णय ले लिया, मतलब छाती पीटने का आपने ठेका ही ले लिया। बाद में करना, आप ये बात नहीं कर रहे, आप ये हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर बात नहीं करना। यहाँ पर औरतों की बात हुई, महिलाओं को न्याय तो दिलवा दीजिए आप अभी। अरे महिलाओं को न्याय तो दिलवा दीजिए। मुझे शर्म, मतलब बिल्कुल सोचते हुए मेरे को इतना अजीब लगता है कि टीएमसी की सरकार का रवैया क्या है इस वक्त यहाँ। आप सभी लोग लाइन से नहीं, एक मिनट, ये पूरे देश को समझना चाहिए। टीएमसी के जितने लोग हैं, सरकार से लेकर प्रवक्ता तक, सभी लोग इस वक्त महिलाओं को झुठलाने में साबित हो गए हैं। सब लोग शाहजहां शेख के सामने ढाल बन के खड़े हो गए हैं कि शाहजहां शेख को हम बचा के रहेंगे।
मगर नहीं, मगर जो झूठ बोलेगा अरे उसकी तो झूठ आप तय करेंगे, झूठ आप तय करेंगे, कानून के सामने लाइए ना। क्या है टीएमसी सरकार, एक शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर पा रही, पकड़ नहीं पा रही, कानून के सामने लाइए, कानूनी प्रक्रिया का सामना करवाइए। बिल्कुल कानून के थ्रू ही काम कब होगा सर। करवाएंगे? बिना कानून के काम नहीं हो सकता। बात यहाँ पर हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। सेक्रेटरी जी, झूठ है तो भाग के क्यों रहे? सामने लाके बोलिए। उसे कितना शेल्टर देते होंगे? बीजेपी की तरफ से रिएक्शन बताइए। शाहजहां शेख कभी गिरफ्तार होगा, हिंदू मुसलमान लेकर कभी हिरासत में लिया जाएगा? कभी गिरफ्तार नहीं करेगा। बंगाल के पुलिस शाहजहां शेख को कभी गिरफ्तार नहीं करेगा, और शाहजहां शेख को छुपाने में बंगाल के पुलिस और ममता बनर्जी का हाथ है। इसीलिए तरह तरह में वो मैसेज दे रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी निजाम खान साहब कार्रवाई ना महिलाओं के लिए करे। आवाज बुलंद करेंगे या आप भी एक ढाल लेके खड़े हो जाएंगे? अगर शाहजहां शेख निर्दोष है तो सामने आए। अरे निजाम खान साहब, बताया निजाम खान साहब, के घरों में छुपा हो। खुलकर आएंगे सामने कि नहीं आएंगे, या फिर नहीं ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था? इसका मतलब ये है कि भाजपा सरकार फेल हो रही है हिमांशु भाई। और बात आती है टीएमसी की, तो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ जात का विषय है। इनको महिलाओं के मुद्दे से लेने ही देना नहीं है। होनी चाहिए वहाँ पर हमारी भाई, आपको तो आपने तो सिर्फ मोदी जी को बुरा बताया है। अरे एक एक करके बोलिए ना, रुकिए। सरकार को बुरा बोलना है। आपको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। बहन बेटियों से आपका कोई हाँ, लेना बहन देना बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन जो ममता बनर्जी है उनके सामने आप नहीं बोलेंगे, उनके सामने आपके वोट चले जाएंगे, सरकार भी है इसकी है ना? जिम्मेदार। और यहाँ पर रहमान साहब बैठे, रहमान साहब बार बार जो टीएमसी की तरफ से इन महिलाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, एक बार महिला मुख्यमंत्री से पूछिए कि आप क्या कर रही हैं, तो शायद महिलाओं के नहीं, तो लिए शायद बंगाल इस में मुद्दे का जितना समाधान भी निकल चीज जाए। हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया आप जितनी सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।